आरएसए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के 8.4 का थ्योरी का पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे और टाइप नंबर 6 रहता है। एक क्वेश्चन तो बिहार बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में रहता ही है, MNPQ पे इस तरह के टाइप का क्वेश्चन। टाइप वो MNPQ टाइप क्वेश्चन। तो MNPQ टाइप क्वेश्चन जो है बनता कैसे है, इसको हम थोड़ा जानते हैं। यदि tan थीटा प्लस sin थीटा बराबर m और tan थीटा माइनस sin थीटा बराबर n, तो दिखाइए कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4√mn। तो आपका जो MNP पे जो क्वेश्चन बनता है इस तरह से क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में इस MNP टाइप क्वेश्चन पे क्वेश्चन दिया ही रहता है। तो हम समझते हैं इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो कैसा है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ क्या दिया है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर में 4√mn। तो यहाँ से हम LHS से चलते हैं। LHS में क्या है मेरा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये वाला भाग है मेरा LHS, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक चीज़ देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी यानी m प्लस n इंटू m माइनस n लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि m का जो वैल्यू है वो tan थीटा प्लस sin थीटा है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे m का वैल्यू, तो यहाँ से tan थीटा प्लस sin थीटा, फिर क्या है प्लस n का वैल्यू क्या है tan थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इनटू फिर m माइनस n है, तो m का वैल्यू क्या है tan थीटा प्लस sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा फिर आगे माइनस n का वैल्यू क्या है मेरा tan थीटा माइनस sin थीटा। ये हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा आराम से। अब यहाँ से हम देखते हैं कि कौन कौन से टर्म यहाँ पे क्लियर होने वाला है। जो जो कटेगा यहाँ से उसको हम काट देंगे। देखिए यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस में है और यहाँ क्या है प्लस में है, तो यहाँ से ये क्या ख़त्म हो जाएगा, ये और ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं tan थीटा प्लस tan थीटा क्या बन जाएगा 2 tan थीटा इंटू sin थीटा, और ये माइनस प्लस कर देगा, यहाँ पे ये माइनस कॉमन है तो यहाँ क्या कर देगा, ये इसको प्लस कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 sin थीटा, क्या बन जाएगा 2 sin थीटा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये बन जा रहा है 4 tan थीटा इंटू 2 सिर्फ sin थीटा बन जा रहा है, क्योंकि 2 दूनी 4 tan थीटा इंटू sin थीटा। आप यहाँ से देख रहे हैं इसके आगे सॉल्व करना मुश्किल है, तो यहाँ से हम RHS से सॉल्व करेंगे। तो RHS हम देखेंगे क्या है मेरा, तो RHS में है 4 इंटू √mn। m का जो वैल्यू है हम देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ जो m का जो वैल्यू है m बराबर क्या है, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, m बराबर
टेन थीटा प्लस साइन थीटा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा अब बट्टा में कॉस थीटा अब प्लस में साइन थीटा लिख सकते हैं आराम से। फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला जो भाग है ये टेन थीटा बना रहा है, टेन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बन जाएगा। अब यहाँ से इसी तरह n लेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको भी कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो कॉस थीटा एलसीएम होगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अब बट्टा में कॉस थीटा। आप यहाँ भी देख रहे हैं कि साइन थीटा जो है ये वाला टर्म टेन थीटा बना रहा है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि टेन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब जो है सबको कंबाइन कर लेना है 4 इंटू एम एन। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 4 इंटू अंडर रूट एक है टेन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा जो निकल के आया है ये वाला। फिर सेकंड में क्या है मेरा, सेकंड में है टेन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सब मल्टीप्लाई में है, तो ये टेन थीटा क्या बना देगा और ये कॉस थीटा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 इंटू टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला टर्म जो है ये टर्म बना रहा है साइन स्क्वायर थीटा। बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बन रहा है। तो यहाँ से बन जाएगा 4, यहाँ स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर इसका रूट हटा देगा, यहाँ पर भी स्क्वायर है तो इसका रूट हटा देगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 4 टेन थीटा इंटू क्या बन रहा है साइन थीटा। तो ये मेरा क्या आ गया LHS। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। सभी को अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। तो टाइप 6 जो है MNPQ पे जो है इसी टाइप पे क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो फिक्स है, आप इसको अच्छे तरीके से समझिए, देखिए और अपने से कैलकुलेशन कीजिए, आगे ज़रूर समझ में आएगा इस चीज़ को लेके। अब हम टाइप 7 पढ़ते हैं मिसलेनियस। टाइप 7 तक पढ़ाया गया है, उस टाइप 7 को अच्छी तरह से कमांड कर लेंगे तो आपको क्लास 10th के कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे एग्ज़ाम हॉल में छूट जाएगा। तो आप टाइप नंबर 7 देखिए कि मिसलेनियस का क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं, इसका क्वेश्चन है यदि 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर 0, तो निकालने के लिए हमको कह रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन सेक थीटा। तो मिसलेनियस का क्वेश्चन इस तरह से बनता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो आपको टाइप 6 का और टाइप 7 का जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, इस दोनों में से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा हर साल। तो हम देखते हैं
ये क्वेश्चन का अप्रोच कैसा होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपका ये अप्रोच होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे 2 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा बराबर क्या दिया है 0। तो ये यहाँ से इस स्टेप को लेके चलेंगे यहीं से, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं दिस वाज मेन इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग स्टेप। आपको यहीं से चलना है और यहाँ से क्या सोचना है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 sin थीटा यहाँ माइनस है तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन क्या गया 4 cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 2 जो है 2 2 बार में 4 को काट रहा है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि tan थीटा बराबर क्या बना रहा है 2। जब ये cos थीटा इधर आएगा तो ये sin बट्टा क्या हो जाएगा cos, तो ये tan थीटा और इधर क्या रह गया 2, तो tan थीटा का मान क्या आ गया मेरा 2 आ गया। अब जो है मेन कि tan थीटा बराबर 2, तो इसके बट्टे में हम 1 कर सकते हैं, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये p का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है। तो आप यहाँ से बाय पाइथा जा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से आप यहाँ से कह सकते हैं कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। तो p का वैल्यू कितना है मेरा 2 का स्क्वायर और b का 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये कितना आ रहा है h का वैल्यू √5, h का वैल्यू क्या आ रहा है √5। तो अब जो है हम अब देखते हैं कि क्वेश्चन में हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है। तो निकालने के लिए कह रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बट्टा सेक थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b का होल स्क्वायर, यह बन जाएगा अब प्लस 1, अब बट्टा में सेक थीटा का क्या होता है b बट्टा में h, ऐसे लिख लेंगे। तब यहाँ से हम लिखेंगे p/b, तो p का वैल्यू कितना है मेरा 2, तो b का 1, तो हम सीधे लिख सकते हैं क्या 2 का स्क्वायर अब प्लस में 1, अब बट्टा में b का वैल्यू कितना है मेरा 1 और h का वैल्यू क्या निकल के आया √5। तो ये हम डायरेक्ट लिख लेते हैं क्या चीज़ √5। तो यहाँ से मेरा वैल्यू आ जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5 बट्टा √5। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इस मेरा आंसर कितना आया √5। अब किसी को ये बात समझ में नहीं आया होगा कि ये √5 कैसे हुआ, तो इसको आप डायरेक्ट प्रमेयकरण कर दीजिए, रेशनलाइज। ठीक है, तो आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो 5 बट्टा क्या बन जाएगा √5 और ये क्या हो जाएगा √5 बट्टा में √5। अब यहाँ से क्या बन जाएगा देखिए 5 √5 अब बट्टा में 5, ये ख़त्म हो जाएगा, ये बचा है √5। तो इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो मेरा टाइप जो 7 है मिसलेनियस, ये इस तरह का क्वेश्चन बनता है। आप इसको अच्छे तरीके से समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से इसको वीडियो को देखिए और इसको सीखने की कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे हम एक क्वेश्चन और करते हैं टाइप 7 का जो है, उसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि cos 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin 4 थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है मेरा cos 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, अब बराबर क्या है sin 4 थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि जितने भी पावर हैं तो सेम पावर वाले को सेम साइड कर लेंगे। जो मेरा पहला स्टेप होगा मेन
स्टार्टिंग स्टेप जितने भी स्क्वायर हो या 4 हो, जो जिस कैटेगरी में आते हैं उसको वहीं पे एडजस्ट करेंगे। जैसे ये 4 है तो ये इस साइड ले आएंगे, स्क्वायर है तो इस साइड ले आएंगे, या स्क्वायर को इस साइड दे देंगे, या 4 को इस साइड ले आएंगे। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा बराबर यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो ये चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस कॉमन होगा तो ये प्लस कर देगा, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन के आ गया, बनेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ अब हम इसको अरेंज कर लिए हैं। अब नाउ LHS क्या है, कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। ठीक है, तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन 4 थीटा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा। तो यहाँ से बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो आपको पता है एक बात कि इसका जो वैल्यू है 1 होता है। ठीक है, जब ये 1 होता है तो ये मल्टीप्लाई में है, तो ये सिर्फ क्या रह जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हैं कि RHS में मेरा यही है कि नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रूव्ड। तो आप टाइप 7 को अच्छे तरीके से शायद समझ गए होंगे। इसको बार बार रिवीजन कीजिए और जितने भी चैप्टर में क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप बनाइए। अगर एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे छूट जाए तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलता है तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ एडिंग या सब्ट्रैक्शन जो भी हो उस इक्वेशन टाइप का है, तो आप डायरेक्ट अपने दिमाग से क्वेश्चन को देखते ही LCM ले लीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले इस क्वेश्चन को। तो इसको हम LCM ले लेते हैं। जब हम LCM लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन A कॉस A। अगर इसको LCM लिए तो ये क्या बन जाएगा, इधर 1 प्लस साइन A है, कॉस A की ज़रूरत है, तो यहाँ से बन जाएगा कॉस A इंटू कॉस A प्लस यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, कॉस A है तो 1 प्लस साइन A, यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा, ये 2 बार, तो 1 प्लस साइन A का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। LCM ही किए हैं और इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगाए हैं। आप लोग बचपन से इस बात को समझते आ रहे हैं कि LCM कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कॉस स्क्वायर A प्लस 1, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर यानी B का स्क्वायर 2AB, तो प्लस 2AB क्या हो जाएगा, साइन A। से आप देख रहे हैं कि नीचे में हो जाएगा 1 प्लस साइन A कॉस A। तो आपको यहाँ पे एक स्टेप दिखता होगा कि 1 साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या होता है, 1 होता है। आप कहोगे हाँ होता है,
तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और ये 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बनेगा। तो इसके बाद जो है यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो हमारा यहाँ जो बन रहा है वो 2/cos a बन रहा है। और हमको पता है कि 1/cos a जो होता है वो sec a होता है। तो आप आसानी से यहाँ कह सकते हैं कि सर ये तो 2 sec a आ गया। तो यही तो हमको लाना था RHS में, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड। तो आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये पूरा 8.4 का थ्योरी था जो कि समाप्त हो चुका है। आप 8.4 का कोई भी क्वेश्चन बनाइए, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगा। पढ़ाने की तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करें जो आपके लिए बेहतर हो।